राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो कथा है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी कथा है और आज की कथा आपके और मेरे प्रिय भगवान श्री बांके बिहारी लाल से संबंधित है। कहते हैं कि एक बार की बात है कि बंगाल से एक दंपत्ति बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए। उनका नाम था राजू और उसकी धर्मपत्नी। राजू और धर्मपत्नी अपने परिवार में अकेले थे, तो वो श्री धाम वृंदावन में ही सेटल हो गए। अब राजू का एक ही काम था कि वो रिक्शा चलाता था, शाम को बांके बिहारी जी के दर्शन करता था। राजू और उनकी धर्मपत्नी रिक्शा चलाकर अपना पूरा जीवन यापन कर रहे थे, खुशी खुशी जीवन बीत रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में राजू कहीं ना कहीं बांके बिहारी लाल को तो भूल गया, मात्र रिक्शा चलाने पर उसका फोकस ज्यादा रहा। लेकिन रिक्शा चलाते वक्त वो हमेशा इस बात को ध्यान रखता था कि जो बांके बिहारी जी का भक्त था उनसे पैसे कम लेता था, लेकिन बांके बिहारी जी के चमत्कार जरूर सुनता था। कहीं ना कहीं इस बहाने से बांके बिहारी लाल का सत्संग उसके कानों में सुननाई अवश्य देता था। वो बांके बिहारी जी के चमत्कार सुनता था और रिक्शा चलाता था, उससे मन ही मन में बहुत ज्यादा प्रसन्न होता रहता था। एक बार की बात है कि राजू की जो पत्नी होती है वो गर्भवती हो जाती है, और जब वो गर्भवती हो जाती है ठीक 9 महीने के बाद उसके गर्भ से एक सुंदर सी कन्या का जन्म होता है। लेकिन उसकी जो कन्या होती है वो जन्म से ही अंधी होती है, अर्थात वो जन्म से ही नहीं देख पाती। राजू ने भगवान की शरण न लेके बाकी सबकी शरण ली, अर्थात उन्होंने अनेकों डॉक्टरों का सहारा लिया। पूरे श्रीधाम वृंदावन में जितने भी डॉक्टर थे, मथुरा में जितने भी डॉक्टर थे, इनफैक्ट दिल्ली तक वो अपनी बच्ची को लेकर आया। उसने बहुत इलाज कराया, लेकिन कहीं से भी कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। थक हार के राजू परेशान हो गया और अपना जो नित्य का नियम था, उसका रिक्शा चलाने का कार्य दोबारा से उसने प्रारंभ कर दिया और एक ही बात छोड़ दी, अब जो होगा देखा जाएगा। एक दिन की बात है कि एक बार एक भक्त दिल्ली से चलकर आए थे, राजू के रिक्शे पे बैठे थे और राजू ने जब उन भक्तों से वार्तालाप प्रारंभ करी तो उन्होंने अपने बांके बिहारी जी ने जो उनके साथ चमत्कार किए थे कि उनकी माताजी को पैरालाइज हो गया था, अर्थात उनकी माताजी को लकवा मार गया था। लकवा मारने के बाद उनकी माताजी कैसे चलने लगी बांके बिहारी जी की चमत्कार से। राजू जब ये वाली कथा सुन रहा था तो राजू को बड़ा अचंभा हुआ कि मैं श्रीधाम वृंदावन में निवास करता हूँ और मैं बंगाल से श्रीधाम वृंदावन में आया और कहीं ना कहीं इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में मैं भूल ही गया कि बांके बिहारी हमारे आराध्य हैं। मैं भी ऐसा करूंगा कि एक दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में जाऊंगा और भगवान से अपनी बेटी की, अपनी लाली की आंखों की ज्योति मांगूंगा। लेकिन मैं भगवान से कैसे मांग सकता हूँ? ये सुन के राजू दुखी हो गया और राजू बांके बिहारी जी के मंदिर में नहीं गया। लेकिन एक दिन रिक्शा चलाते चलाते उसने दृढ़ संकल्प ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मुझे बांके बिहारी जी के मंदिर में जाना है। लेकिन जाते जाते थोड़ी सी देर हो गई थी, शयन आरती का समय हो गया था। बांके बिहारी जी को शयन आरती करा के सुला दिया गया था, वो अपनी गर्भ गुफा में चले गए थे। राजू ने मंदिर के गोस्वामी जी से कहा कि क्या आप मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन करा सकते हो? तो मंदिर के गोस्वामी पंडित जी ने बोला कि अब तो बांके बिहारी जी अपनी गर्भ गुफा में चले गए हैं, अब उनकी इत्र सेवा चल रही है, उसके तत्पश्चात वो शयन करने चले जाएंगे, अब कोई दर्शन का समय नहीं है, आप कल सुबह आना। अच्छा, तुम रिक्शे वाले हो ना, जरा मुझे मेरे घर तक छोड़ आओगे? राजू ने आंखें नीचे करी और गर्दन हिला दी। आंखों से उसके आंसू बह रहे थे कि उसको आज बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं प्राप्त हुए, लेकिन गर्दन उसने इसलिए हिला दी क्योंकि जो बांके बिहारी जी की सेवा करते हैं उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला है। राजू ने अपने रिक्शे पर उस पंडित जी को, उस गोस्वामी को बैठाया और उनके घर पर छोड़ के आ गया। बात ही बातों में गोस्वामी ने राजू से पूछ लिया कि बांके बिहारी जी से मिलने आए थे? तो राजू ने बड़े दुखी मन से बोला कि मेरी जो बेटी है वो बचपन से ही अंधी है। मैंने बहुत सारे प्रयत्न करे, बहुत सारे मंदिर गया, बहुत सारे अस्पताल गया, दिल्ली तक गया, लेकिन मेरी बेटी की आंखों का कोई भी इलाज संभव नहीं हो रहा है। बातों बातों में पंडित जी का घर आ जाता है, पंडित जी अपने घर चले जाते हैं और राजू भरी आंखों से, आंखें भरी हुई थी उसकी आंसुओं से, और भारी दिल के साथ अपने घर के लिए चल देता है। काफी रात्रि हो जाती है, लेकिन इस समय जब राजू अपने घर पे जाता है तो चौंक जाता है। उसकी बेटी जो कि 5 वर्ष की हो गई थी, अचानक से दौड़ के आती है, पापा पापा कहते हुए राजू के गले लग जाती है। राजू अचंभित हो जाता है कि उसकी बेटी को आखिर दिखाई कैसे देने लग गया। उसकी बेटी सारी कथा बताती है कि एक लड़का आया था, उसने मुझसे बोला आप राजू की लड़की हो? मैंने कहा हाँ। तो उसने अपने दोनों हाथ मेरे आंखों पर रखे और मुझे सब कुछ दिखाई देने लग गया।
राजू अगले दिन सुबह सुबह पुजारी के घर पे, राजू से रहा नहीं जाता, अगले दिन सबसे पूछताछ करता है कि वो पुजारी कौन था। पूछताछ करने में उसको 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन के बाद जब वो पुजारी के पास जाता है और पुजारी से बोलता है कि मुझे पता है कि आप ही मेरी बेटी के घर पे आए थे और आप ही ने ही मेरी बेटी की आंखें वापस करी हैं। पुजारी कहते हैं कि भैया मैं आंखें वापस करने वाला कौन होता हूँ, क्षमा चाहूंगा, मैं तो 2 दिन से बीमार पड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें शायद बिहारी जी के दर्शन नहीं करने दिए थे, इसलिए मैं बीमार पड़ गया हूँ और 2 दिन से तो मैंने बांके बिहारी के दर्शन ही नहीं करे हैं। तभी राजू बांके बिहारी जी के मंदिर में जाता है और बांके बिहारी जी का स्वरूप उस समय पे वैसा होता है जैसा उस लड़की ने, जैसा राजू की लड़की ने बताया था कि उस लड़के का स्वरूप कैसा था जो लड़का आया था। राजू समझ जाता है कि हो ना हो बांके बिहारी ने आकर स्वयं मेरी लड़की की आंखें दी है। मैं आपसे कहती हूँ कि जब आप पूरी दुनिया से, पूरे संसार से, पूरे डॉक्टर से, हर किसी की दवाई ले लेके परेशान हो जाओ तो एक बार मेरे बांके बिहारी जी की शरण में अवश्य आओ। एक आपको अपने साथ घटी सत्य घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे पास मुंबई से एक कपल आया था, हमारे जो सेवार्थ में रुका था, पति पत्नी और उसका बच्चा था। उसने मुझे एक सत्य घटना बताई कि उसकी माँ का अंतिम समय चल रहा था, ये समझ लीजिए सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और उसकी माँ से बोल दिया था कि आप अपनी माँ को ले जाइए और घर पर इसकी सेवा कीजिए। उस भगत के मन में विचार आया कि मैं वृंदावन से ब्रज रज लेके आया हूँ, ऐसा करता हूँ कि मैं ब्रज रज थोड़ी सी अपनी माँ को खिला देता हूँ। उसके भाई ने बहुत विरोध किया, पत्नी ने बहुत विरोध किया, बच्चों ने विरोध किया कि उसको वैसे ही दस्त लग रहे हैं, पेचिस हो रही है, बार बार वो वॉशरूम जा रही है, तुम ये मिट्टी खिला रहे हो। लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी, थोड़ी सी ब्रजरथ, एक चुटकी ब्रजरथ अपनी माँ के मुख में डाल दी और बांके बिहारी जी की कृपा से इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि 2 घंटे बाद उसकी माता जी की जो पेचिस उसको लगे थे, जो दस्त लगे थे, उसमें आराम मिला और आज भी उसकी माता जी जिंदा है। तो उन्होंने मुझे ब्रजरज की ऐसी महिमा बताई। एक बार इंस्टाग्राम पे मुझे एक मैसेज आया था, उन्होंने मुझसे बोला था कि दीदी मैं गुजरात की रहने वाली हूँ, क्या आप हमें ब्रजरज प्रोवाइड करा सकती है, क्योंकि मैंने सारे डॉक्टरों को दिखा दिखा के हार गई थी और मैं बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। तो मैं एक बार श्रीधाम वृंदावन गई और श्रीधाम वृंदावन से ब्रज की रज लेके आ गई। ब्रज की रज में अपने घुटनों पे लगाने लगी और मेरे घुटनों में 60% आराम मिल गया। लेकिन अब ब्रज रज खत्म हो गई है कि आप मुझे ब्रज रज प्रोवाइड करा सकती हो। तो ऐसी ऐसी कथाएं मेरे पास सुनने के लिए आती हैं। आप बांके बिहारी जी पे अटूट विश्वास रखिए। मेरा मानना है दुनिया से एक बार आपको निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते हैं। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल, क्योंकि जिसका नाम ही भगवान के हरि नाम से है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा।